हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, या जिसे शॉर्ट में हम जीएसटी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रॉस उड़ीसा, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब होता है कि उड़ीसा टू उड़ीसा ही ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। इसका मतलब टोटल जो GST लगाया जा रहा है वो 18% लगाया जा रहा है, मतलब 9% CGST का हो जाएगा और 9% SGST का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 2023 का डेटा दे रखा है, और अगर मंथ की बात करें, मार्च मंथ का डेटा दे रखा है। सबसे पहले मार्च 4 में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रॉस, ठीक है, यानी जो सुनील ब्रॉस है उससे गुड्स परचेज किया जा रहा है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मारेंगे, ठीक है। आइए इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर, ठीक है, एंड ब्रॉस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप जो जर्नल का फॉर्मेट है वो बनाओगे, जिसमें आप डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मेट बना लेंगे। फिर डेट में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे ईयर 2023 दिया था, और फिर मार्च 4 को कह रहा है कि देवधर सुनील ब्रॉस अकाउंट से जो है गुड्स परचेज किया गया ना, देखो यही ना बोल रहा है। मार्च 4 को कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रॉस, यानी सुनील ब्रॉस से गुड्स परचेज किया जा रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, और किससे परचेज किया है? सुनील ब्रॉस से। तो सुनील ब्रॉस क्या हो जाएंगे? बिजनेस के क्रेडिटर हो जाएंगे, और क्रेडिटर बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है ना, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है गाइस? क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज किया जा रहा है, तो परचेज करते समय हम क्या करते हैं? GST पे करते हैं, है ना, GST पे करते हैं, और जब हम GST पे कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट GST बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन स्टेट है, यानी उड़ीसा है, तो यहाँ पे 2 तरह का GST लगेगा, एक तो CGST लगेगा और दूसरा SGST लगेगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 5 लाख रुपया। जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है वो दिखाएंगे 5 लाख। इसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना? 9%। तो 5 लाख का 9% आप अगर कैलकुलेट करोगे गाइस, तो आपका आ जाएगा 45,000, ठीक है। इनपुट SGST का भी कितना आ जाएगा? 45,000, और टू सुनील ब्रॉस अकाउंट के सामने हो जाएगा 5,90,000। यानी ये जो डेबिट में आपने तीनों अकाउंट को डेबिट कर रखा है, इसको आप सम कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो 5 लाख प्लस 45,000 प्लस 45,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,90,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुनील ब्रॉस है उन्हें 5,90,000 की पेमेंट करना है, इंक्लूडिंग इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड, ठीक है। तो आई होप आपको पहली ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 7 मार्च को कह रहा कि गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रॉस, ठीक है, यानी देखो पहले क्या किया गया? सुनील ब्रॉस से गुड्स परचेज किया गया, अब सुनील ब्रॉस को गुड्स रिटर्न किया जा रहा है, यानी परचेज किया हुआ सामान रिटर्न हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा क्रेडिटर था, यानी कि सुनील ब्रॉस, उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमने क्या माना कि सुनील ब्रॉस नाम की लाइबिलिटी बढ़ जा रही है बिजनेस में, है ना, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब गुड्स को रिटर्न किया जाएगा तो उतने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, सुनील ब्रॉस को हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेज रिटर्न होने से क्या होता है? जो आपका एक्सपेंस होता है वो डिक्रीज करता है। देखो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, इंक्रीज करता है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है? एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी जो बिजनेस है उसका एक्सपेंस डिक्रीज होता है, तो एक्सपेंस का डिक्रीज करना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं।
अब सुनो, यहाँ पे आपको जीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कर रखा था। अब क्योंकि गुड्स रिटर्न हो रहा है यानी कि परचेज रिटर्न हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे यानी कि रिवर्स कर देंगे। पहले हमने डेबिट कर रखा था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अमाउंट कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले परचेज रिटर्न अकाउंट के सामने 20,000 यानी जितने का सामान वापस किया जा रहा है। इसके बाद 20,000 का आप 9% कैलकुलेट करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ जाएगा जो कि इनपुट सीजीएसटी के सामने दिखा दोगे, और फिर अगेन 9% आप निकालोगे एसजीएसटी जो कि कितना आएगा, अगेन 1800 आएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट कर दोगे। इसके बाद सुनील ब्रॉस के सामने क्या करोगे, इन तीनों का अमाउंट जो है सम कर लोगे, टोटल कर लोगे तो आ जाएगा 23,600। ठीक है, इसके बाद इसका नरेशन आप लिखेंगे एक प्यारा सा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड एंड जीएसटी रिवर्स्ड। ठीक है, यानी गुड्स रिटर्न हो रहा है और रिटर्न के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मार्च 7 की भी एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मार्च 10 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 8 लाख, है ना, यानी कि मेहता एंड कंपनी को गुड्स बेचा जा रहा है। ठीक है, ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेहता का नेम दे रखा है। तो देखो मार्च 10 में क्या करेंगे, सबसे पहले मेहता एंड कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि इनको गुड्स बेचा जा रहा है वो भी उधार पर। तो मेहता एंड कंपनी बिजनेस के लिए क्या हो जाएंगे, डेटर, और डेटर बिजनेस की असेट होता है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि हम गुड्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्या होता है गाइस, क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखो हम जब गुड्स को सेल करते हैं तो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, और जब जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो उसे आउटपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटपुट। ठीक है, अब क्योंकि विद इन से स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी यानी आउटपुट सीजीएसटी भी कलेक्ट होगा और आउटपुट एसजीएसटी भी कलेक्ट होगा, है ना। अब देखो अमाउंट कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले सेल के सामने आप दिखाएंगे लिस्ट प्राइस, यानी जो गुड्स बेचा जा रहा है उसका लिस्ट प्राइस कितना है, तो कितना दिया था, 8 लाख दिया है। फिर इसके बाद 8 लाख का आप निकालेंगे 9% तो आ जाएगा 7,200 जो कि इनपुट सीजीएसटी के सामने हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन 8 लाख का 9% निकालेंगे तो 7,200 हो जाएगा जो कि आउटपुट सीजीएसटी के सामने हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन तीनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे, यानी कि 8 लाख प्लस 7,200 प्लस 7,200 तो टोटल हो जाएगा 8,14,400 जो कि मेहता एंड कंपनी अकाउंट के सामने दिखाएंगे। मतलब मेहता एंड कंपनी से कुल कितना पैसा लेना है इंक्लूडिंग जीएसटी, 8,14,400। ठीक है, तो आई होप आपको मार्च 10 की भी जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। फिर इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, है ना, यानी हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं और सोल्ड करते समय जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है 12 मार्च को कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय मेहता कंपनी फॉर रुपीज़ 30,000, यानी मेहता एंड कंपनी को जो सामान बेचा गया था अब मेहता एंड कंपनी उस सामान को वापस कर रहे हैं, मतलब सेल्स किया हुआ सामान वापस हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो मार्च 12 को क्या एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या करता है, आपके रेवेन्यू को यानी कि बिजनेस का जो रेवेन्यू होता है उसे डिक्रीज कर देता है। ठीक है, देखो जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल हमारी इंक्रीज होती है ना, और सेल बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का बढ़ना डेबिट होता है। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होगा तो उस केस में हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, और रेवेन्यू का डिक्रीज करना क्या बोलते हैं, डेबिट, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और देखो सेल्स रिटर्न के केस में भी हमें क्या करना होता है, जीएसटी को रिवर्स करना होता है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्स रिटर्न के केस में क्योंकि रिवर्स करना होता है तो अब आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है, 30,000 का। ठीक है, फिर इस 30,000 का आप 9% कैलकुलेट करेंगे तो 2,700 आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी के सामने। फिर अगेन 9% निकालेंगे 30,000 का तो 2,700 आ जाएगा। फिर इसके बाद इन तीनों का आप सम कर लेंगे तो आ जाएगा 35,400 जो कि मेहता एंड कंपनी अकाउंट के सामने चला जाएगा। अच्छा, यहाँ मेहता एंड कंपनी को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि डेटर डिक्रीज हो रहे हैं भाई, जितने का सामान वापस आ गया उतने से डेटर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और डेटर का कम होना मतलब असेट कम हो रहा है, और असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है।
फिर इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न एंड जीएसटी रिवर्स्ड, ठीक है, यानी गुड्स को रिटर्न किया गया और उस केस में जीएसटी को भी हमने क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है मार्च 20 को कह रहा कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000, यानी गुड्स जो है वो प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉन किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से देखो इसकी एंट्री क्या होगी, मार्च 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और क्योंकि गुड्स उसने विड्रॉ किया है तो बिजनेस से क्या कम होगा, स्टॉक कम होगा, और स्टॉक के कम होने से हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब क्योंकि यहाँ पे परचेज आ रहा है, ठीक है, तो बताओ परचेज के केस में हम क्या करते हैं, जीएसटी, कौन सा जीएसटी डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी या फिर इनपुट सीजीएसटी को हम डेबिट करते हैं, है ना। और जब ड्राइंग्स किया जाएगा गुड्स का, जिस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उस केस में, ठीक है, हमें इनपुट जीएसटी और इनपुट सीजीएसटी को भी क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो देखो सबसे पहले उसने गुड्स कितने का विड्रॉ किया, 10,000 का, फिर 10,000 का 9% 900 आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी के सामने, और अगेन 10,000 का 9% निकालेंगे, इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11,800 जो कि ड्राइंग अकाउंट के सामने हो जाएगा, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन एंड जीएसटी रिवर्स्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ड्राइंग के केस में क्योंकि यहाँ पे गुड्स ड्राइंग कर रहा है ना, गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज के केस में हम क्या करते हैं बताओ, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको रिवर्स चार्ज बताया था, यानी किन किन सिचुएशंस में हम जीएसटी को रिवर्स करते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल ये भी मैंने बताया था कि जब भी कोई भी प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उस केस में हम जीएसटी को रिवर्स करते हैं, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 मार्च को कह रहा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी कि 5,000 का गुड्स क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे मार्च 25 को आप एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो अगेन हमें इनपुट जीएसटी या फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो परचेज के केस में हम क्या करते हैं, जब परचेज डेबिट होता है तो हम क्या करते हैं, इनपुट सीजीएसटी हो या फिर इनपुट एसजीएसटी हो उसे डेबिट करते हैं। अब क्योंकि परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो देखो गुड्स कितने का फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5,000, और 5,000 का 9% 450 होता है, अगेन 9% एसजीएसटी का 450 होता है। फिर इन तीनों का आप सम कर लेंगे तो टोटल जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट के सामने आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5,900, है ना। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जीएसटी रिवर्स्ड, ठीक है। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि फ्री सैंपल के केस में भी हम क्या करते हैं, जीएसटी को रिवर्स करते हैं, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मार्च 26 को कह रहा कि पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाई चेक ₹20,000, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसकी तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी क्या, मार्च 31 को एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट होता है, और एक्सपेंस के केस में हमें पैसा पे करना होता है तो जीएसटी भी पे करना होगा। तो इस केस में हम इनपुट होगा, ये आउटपुट नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इनपुट लिखिएगा, ये गलत लिखा हुआ। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो 20,000 खर्च किया गया है, इसका 9% हो जाएगा सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 1,800, और अगेन 9% निकालेंगे 20,000 का तो 1,800 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन तीनों का सम कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 23,600, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड जीएसटी पेड, ठीक है। यानी एक्सपेंस के केस में क्या होता है, जीएसटी को पेड करते हैं, और जब भी जीएसटी पेड होगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट, इसको सही कर लीजिएगा, ये आउटपुट नहीं रहेगा, इनपुट रहेगा, ठीक है।
चलो इसके बाद नेक्स्ट, आई होप लास्ट ट्रांजेक्शन, हाँ लास्ट 31 मार्च को कह रहा कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। यानी अगर कह रहा कि कोई भी बैलेंस बचेगा जीएसटी का तो उसे हमें पेमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर का पहला कॉलम बना लेंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे सीजीएसटी का और एक कॉलम बनाएंगे एसजीएसटी का, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें टोटल आउटपुट जीएसटी कितना, हमारे पास नेट टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है। तो यहाँ मैं आपको एंट्री में दिखा दूँ, देखो सेल्स के केस में अक्सर आता होगा क्या आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं है आउटपुट, यहाँ पे देखो यहाँ पे है आउटपुट सीजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी को देखो तो 7200 और एक बार आउटपुट सीजीएसटी रिवर्स भी हुआ है, यहाँ पे देखो 2700 है ना। आउटपुट सीजीएसटी एक बार रिवर्स हुआ है, मतलब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है 7200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7200 में से, यानी 7200 में से, सॉरी ये 7200 नहीं 72,000 होगा, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ इसको भी आप सही कर लीजिएगा, ये 7200 नहीं 72,000 है, ठीक है। 5 लाख का 9%, 7200 नहीं 72,000 आएगा। तो इस 72,000 में से आप क्या करोगे गाइस, 72,000 में से 2700 जो जीएसटी हमने रिवर्स किया था वो माइनस हो जाएगा, तो नेट जो सीजीएसटी बचेगा वो कितना बचेगा 69,300। तो एसजीएसटी भी जाहिर सी बात है यही आएगा 69,300, ठीक है। फिर इसके बाद हम इनपुट सीजीएसटी को माइनस करेंगे आउटपुट सीजीएसटी से। तो देखो इनपुट सीजीएसटी कहाँ कहाँ आया, सबसे पहले देखते हैं। देखो इनपुट सीजीएसटी एक बार यहाँ आया 45,000 का डेबिट बैलेंस, ये ले लेंगे। फिर इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे 1800 आया है, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको माइनस कर देंगे, है ना। मतलब जो जो क्रेडिट में है उसे माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ नहीं, हाँ ये भी तो था, अच्छा नहीं ये नहीं था, यहाँ था, ये मैंने बताया था ना ये गलत है। तो यहाँ पे ये ले लेंगे 1800 रुपया, इसको प्लस कर लेंगे, डेबिट बैलेंस है। मतलब जहाँ जहाँ पे डेबिट में इनपुट आया उसको आप जोड़ लेंगे और जहाँ जहाँ क्रेडिट में आया उसको आप माइनस कर लेंगे। तो 45,000 में से आप क्या करोगे, एक बार 900 को माइनस करोगे, एक बार 450 को माइनस करोगे, यानी कि जो जो रिवर्स हुआ है, और एक बार 1800 रुपया जो एडवर्टीजमेंट के केस में लगा था उसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो नेट इनपुट सीजीएसटी आएगा वो 43,650 आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ भी 43,650 लिखना है, दोनों जगह लिख लेना है। इसके बाद 69,000 देखो हमने क्या किया, नेट जो सीजीएसटी है आउटपुट सीजीएसटी है वो हमने कलेक्ट किया है, और नेट इनपुट सीजीएसटी जो हमने पे किया वो कितना किया है 43,650। तो नेट अमाउंट कितना बचेगा 25,650, जो कि नेट जीएसटी पेबल होगा, किसको, गवर्नमेंट को पेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 69,300 में से 43,650 हमारा क्या हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे सेट ऑफ कर लेंगे और इसकी एंट्री करेंगे मार्च 31 को। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 43,650, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 43,650, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 43,650 और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 43,650। मतलब जितना हमने सेटअप कर लिया आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को, उसके लिए ये एंट्री बन गई। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग सीजीएसटी एडजस्टेड। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था, रिमेनिंग जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बचा है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मार्च 31 को। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 25,650 और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 25,650 टू बैंक अकाउंट। तो ये टोटल आ जाएगा 51,300, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, क्या इतना ही आया है। तो हाँ देखो 51,300 नेट अमाउंट जो पेड होगा, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। और अगर आप जर्नल का टोटल करेंगे तो 17,72,900 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई है, वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यहाँ नीचे देखो लिखा भी है एज्यूम सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, यानी कि जो टोटल जीएसटी लग रहा है वो 18% लग रहा है, ठीक है। तो आधा आधा बढ़ जाता है, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। तो परचेज किया जा रहा है, तो परचेज के केस में कौन सा जीएसटी लगता है गाइस,
इनपुट जीएसटी लगता है ना। तो देखो पहले एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान है 2 लाख रुपए का। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 लाख का 9% निकालेंगे तो 18,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2 लैक्स का 9% 18,000 आ जाएगा। और टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 2,36,000 आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड। समझ में आ गया, बिल्कुल नॉर्मल सी एंट्री थी, कोई बड़ी डील नहीं थी गाइज। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देविकी नंदन एंड सन्स, यानी कि क्रेडिट सेल है और सेल के केस में कौन सा जीएसटी लगता है, आउटपुट, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी देविकी नंदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। सेल कितने की हुई है, 1,60,000 की। 1,60,000 का 9% कैलकुलेट करोगे तो 14,400 आ जाएगा। अगेन 9% निकालोगे तो 14,400 आ जाएगा। फिर इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 1,88,800 आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। तो ये भी बहुत सिंपल सी एंट्री थी, पिछले वीडियो में भी हमने समझा था, है ना। चलो इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट पे परचेज किया गया, कोई बात नहीं, परचेज किया गया तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स, क्योंकि हम अगर उधार गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, सामने वाला हमारा क्रेडिटर ही होता है। क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का इंक्रीज कर रहा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। परचेज कितने का हुआ, 50,000 का। 9% निकालो 4,500, अगेन 9% निकालो 4,500। इन तीनों टोटल का सम कर दो तो 59,000 यानी कि 61,000 आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी पेड, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। चलो कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, आसान है। नेक्स्ट है फोर्थ, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, ठीक है। खर्चा है, पेमेंट होगा तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही लगेगा। देखो फोर्थ एंट्री हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 4,000 का 9% निकालोगे तो 360 आ जाएगा। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी 360 आ जाएगा। टू कैश अकाउंट 4,720, यानी तीनों का सम कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों का जब आप सम कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 4,720 आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस एंड जीएसटी पेड, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि रिसीव्ड फॉर कमीशन 5,000, 5,000 का कमीशन मिला। तो कमीशन हमारी इनकम है ना। और इनकम के केस में हम कौन सा जीएसटी लगाते हैं, आउटपुट। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितना, 5,000। टू आउटपुट सीजीएसटी 5,000 का 9% 450। टू आउटपुट एसजीएसटी 5,000 का 9% 450। तो कैश टोटल कितना आया होगा, 5,900 इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन एंड जीएसटी रिसीव्ड, यानी कमीशन का 5,000 और जीएसटी का टोटल 900, यानी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 450 प्लस 450, यानी टोटल 5,900 रुपया रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। लास्ट है, कह रहा कि आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। भाई नहीं बोलते तब भी हम ये काम करते हैं, है ना। आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक कॉलम पर्टिकुलर का सीजीएसटी का एक कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम एसजीएसटी का। सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी, देखो एक बार 14,400 रुपया कलेक्ट हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पे देखो, एक बार 14,400 यहाँ पे आया है और एक बार 450 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो 14,400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 14,850। और यही अमाउंट एसजीएसटी भी हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे इनपुट जीएसटी को। तो देखो एक बार 18,000 आया है, एक बार 4,500 आया है, प्लस एक बार 360 आया है। आप जर्नल एंट्री में चेक कर लीजिएगा। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 22,860, 22,860। अब इस बार सिचुएशन देखो थोड़ा सा अलग है, मतलब जो हम कस्टमर से जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो है 14,850, लेकिन हमने जो पेमेंट कर रखा है 22,860, यानी 8,010 रुपया हमने ज़्यादा पेमेंट कर रखा है,
ठीक है। तो सर अब इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसके लिए बस आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नेट इनपुट CGST ऑफ ₹8,010 एंड नेट इनपुट SGST ऑफ ₹8,010 कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसे नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर कभी भी इनपुट GST ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, या तो रिफंड कर देते हैं या तो नेक्स्ट मंथ में उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। और अगर हाँ आउटपुट GST बचता तो उसे हमें क्या करना होता, गवर्नमेंट को पे करना होता। ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज की इस वीडियो में सॉरी जो 2 क्वेश्चन हमने समझा वो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं थी, बिल्कुल इजी ट्रांजैक्शंस थी। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी, फिर भी लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी नॉलेज में कुछ भी एडिशन हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।